नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल धीरेंद्र पांडे क्रिकेट जोन 981 पर। आज भारत के महानतम खिलाड़ियों में से एक बाएं हाथ के जादूगर, मिडिल ऑर्डर की जो कभी जान हुआ करते थे, युवराज सिंह का जन्म दिवस है। आज हम युवराज सिंह को उनके 42वें जन्म दिवस के अवसर पर हम उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनको दीर्घायु करे, उनको लंबी उम्र प्रदान करे। और हम सब ब्लेस्ड है क्योंकि हमने उस जनरेशन को देखा जिसमें भारतीय क्रिकेट में ट्रांसफॉर्मेशन आया और कहीं न कहीं उस ट्रांसफॉर्मेशन को लाने में जो युवराज सिंह की जो भूमिका थी वो बहुत ही अहम थी। चाहे वो आप 2007 T20 विश्व कप की बात करते हैं या फिर चाहे आप 2011 में खेले गए विश्व कप की बात करते हैं, इन दोनों ही मौक़ों पर युवराज सिंह ने भारत को विश्व विजेता बनाने में अहम भूमिका निभाई। भला उनकी जो 16 गेंदों में 58 रन की जो पारी थी इंग्लैंड के खिलाफ, जिसमें उन्होंने स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में 6 छक्के जड़े थे, वो आज भी क्रिकेट प्रेमियों के जहन में तरोताज़ा है। और जब भी हम उस पारी का जिक्र करते हैं तो हमारे जो कहते नहीं कि गूज बम्स वाली फीलिंग हम सभी को आती है। वो एक ऐतिहासिक दिन था भारतीय क्रिकेट के लिए, क्योंकि युवराज सिंह ने उस दिन जो डरबन में जो तूफान मचाया था वो आज भी सभी क्रिकेट प्रेमियों के दिलों में ताज़ा है। उसके अलावा उनकी जो 70 रनों की पारी थी जो उन्होंने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली थी, जबकि उस समय भारत के शुरुआती 2 विकेट्स गिर चुके थे। रॉबिन उथप्पा उस समय क्रीज पर थे और जो भारत का जो रन रेट था उस समय वो लगभग 6 के नीचे था, लेकिन युवराज सिंह ने उस मैच में ताबड़तोड़ 70 रन बनाए थे महज 30 गेंदों में, जिसमें उन्होंने 5 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के लगाए थे। ऐसी बहुत सारी यादगार पारियां हैं जो कि युवराज सिंह ने भारत के लिए खेली हैं। और जितनी ही पारियों का जिक्र किया जाए, सब की सब पारियां एक से बढ़कर एक बेमिसाल रही हैं। अगर हम युवराज सिंह की स्टैट्स की बात करते हैं तो युवराज सिंह ने भारत के लिए 40 टेस्ट मैचों में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें उन्होंने 1900 रन बनाए। उनका औसत रहा 33.93। उनका सर्वाधिक स्कोर रहा 169 रन, जिसमें उन्होंने 3 शतक और 11 अर्धशतक लगाए हैं उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में, और इसके साथ में 9 विकेट भी हासिल किए। अगर हम वनडेयर्स की बात करते हैं तो शायद वनडे क्रिकेट में उनसे बड़ा बल्लेबाज, उनसे बेहतरीन क्रिकेट वाइट बॉल में ख़ास तौर पे क्रिकेट बॉल का टाइमर शायद ही कोई हुआ होगा। अगर हम आज तक की बात करते हैं तो कितने ही उनके क्लासिक कवर ड्राइव्स हुआ करते थे, जो उनके एलिगेंट जो पुल हुआ करते थे, ख़ास तौर पे पेस बॉलर्स को जो खड़े खड़े मिड विकेट पे छक्के मारते थे, वो आज भी क्रिकेट प्रेमियों के दिलों में एक रोमांच पैदा करते हैं। वनडे में युवराज सिंह ने भारत के लिए 304 मैच खेले। इन 304 मैचेस में उन्होंने 8,701 रन बनाए। उनका औसत रहा 36.56। उनका जो व्यक्तिगत सर्वाधिक स्कोर रहा वनडे में वो रहा 150 रन, जो उन्होंने कटक में इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने ये पारी खेली थी। और आप सभी को याद होगा कि उस मैच में भी भारत के 29 रन पर 4 विकेट गिर चुके थे। उसके बाद युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी ने एक बेहतरीन साझेदारी करके भारत को संकट से उबारा था, और भारत ने एक 381 रनों का विशाल का स्कोर भी बनाया था, और अंत में भारत ने वो मैच आसानी से इंग्लैंड से जीत लिया था। तो वनडे में युवराज सिंह ने 14 शतक और 52 अर्धशतक लगाए। इसके अलावा युवराज सिंह ने वनडे में 111 विकेट भी लिए। अगर हम बात करते हैं T20 की, तो युवराज सिंह ने भारत के लिए 58 T20 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 1177 रन बनाए। उनका जो औसत रहा वो 28.02 का रहा। उनका स्ट्राइक रेट रहा 136.38, और उनका जो सर्वाधिक स्कोर रहा वो रहा 77 रन। इसके अलावा युवराज सिंह ने भारत के लिए T20 मैचेस में 8 अर्धशतक भी लगाए। और अगर हम छक्कों की बात करते हैं तो युवराज सिंह ने महज 58 मैचेस में
भारत के लिए उन्होंने 74 छक्के लगाए हैं, जो कि अपने आप में ये दर्शाता है कि जो पावर हिटिंग एबिलिटी युवराज सिंह के पास थी वो उनको एक अलग ही लीग का क्रिकेटर बनाती है। इसके अलावा युवराज सिंह ने भारत के लिए T20I मैचेस में 58 विकेट भी लिए। IPL में उन्होंने 136 मैचेस खेले अलग अलग फ्रेंचाइज के लिए, जिसमें उन्होंने 2750 रन बनाए और उनका सर्वाधिक स्कोर रहा 83। और इसके अलावा उन्होंने 36 विकेट भी लिए IPL में। तो एक बेहतरीन शानदार कैरियर, और वो भारतीय क्रिकेट के सबसे बेहतरीन सर्वेंट्स में से एक रहे हैं, जो उन्होंने भारतीय क्रिकेट की जो सेवा की है और जो उन्होंने मैदान पर उन्होंने इतनी अनगिनत और ऐतिहासिक पारियां खेली हैं कि आज हम सभी अगर उनकी पारियों का जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है भारतीय क्रिकेट में, अगर हम उस पर बात करने बैठ जाएं तो शायद समय कम पड़ जाएगा। एक महान खिलाड़ी और उससे भी बढ़कर एक महान व्यक्तित्व के धनी युवराज सिंह। हाँ, एक जो कमी रह गई युवराज सिंह के लिए, जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि ट्रेंड चल रहा है, जो भारतीय कैप और जो कैप्टेंसी है शायद वो फ्री में बढ़ रही है, लेकिन युवराज सिंह को लंबे समय तक भारतीय टीम के उप कप्तान रहे, बट दुर्भाग्यवश उन्हें कभी भारतीय टीम का नेतृत्व करने का मौका नहीं मिला, और शायद इसकी टीस हमेशा युवराज सिंह के मन में भी रहती है। लेकिन जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है भारतीय क्रिकेट के लिए वो सदैव यादगार रहेगा। ख़ास तौर पर न केवल वो एक बेहतरीन बल्लेबाज थे, एक बेहतरीन गेंदबाज भी थे, और उसके साथ में जो उनकी इलेक्ट्रीफाइंग फील्डिंग्स जो करते थे खास तौर पे बैकवर्ड पॉइंट पे, आज भी जो उन्होंने हर्षल गिब्स का, माफ़ कीजिएगा, जो जैक स्कैलिस का कैच पकड़ा था 2002 की चैंपियंस ट्रॉफी में, उस कैच ने मैच का पूरा नक्शा पलट दिया था। इसके अलावा उनके जो रनआउट्स रहे हैं, ख़ासतौर पे जो उन्होंने बीबी सीरीज़ में किया था, एंड्रू साइमंड्स को पॉइंट्स उन्होंने थ्रो किया था, और एंड्रू साइमंड्स की रनआउट के बाद से ही भारत ने उस मैच पर अपना शिकंजा कसा था, और अंत में भारत उस श्रृंखला का जो है वो विजेता बनकर सामने आया था। एक बेहतरीन इंसान और उससे भी बढ़कर एक लाजवाब खिलाड़ी, और आज भी भारत उनके जैसा एक बेहतरीन ऑलराउंडर, खासतौर पे एक विस्फोटक बल्लेबाज मिडिल ऑर्डर में अभी भी ढूंढ रहा है। तो इस शख्सियत के मालिक थे युवराज सिंह, और हम सभी क्रिकेट प्रेमी आज भी भारतीय टीम में उनको मिस करते हैं। लेकिन आज उनका जन्म दिवस है, तो हम उनके जन्म दिवस पर एक बार फिर से उनको अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, और हम ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं कि वो हमें ऐसे ही जिस प्रकार उन्होंने हमें अनगिनत यादें और खुशियाँ दी हैं क्रिकेट के मैदान में, ईश्वर उनको दीर्घायु करे, वो हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और बहुत जल्द एक बार फिर से वो क्रिकेट के मैदान पर वापसी करें, क्योंकि बहुत जल्द रोड सेफ्टी सीरीज शुरू होने वाली है। तो उम्मीद करते हैं युवराज सिंह हमें एक बार फिर से मैदान पर खेलते हुए दिखाई देंगे। हैप्पी बर्थडे पाजी।